देखिए आजकल जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के इस तरीके के आने लगे हैं जिसके अंदर वो ये पूछता है कि कितने एक्स की वैल्यूज होंगी जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा और इसको यूज करना सीख लीजिए क्योंकि काफी क्वेश्चंस अब इस तरीके के आने लगे हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से फंक्शन की तरफ। यहाँ पे एफ एक्स जो दे रखा है ये 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये तो पॉलिनोमियल पार्ट है जो कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम जी आई एफ फंक्शन की तरफ देखते हैं तो हमें याद आया था यार ये तो डिसकंटिन्यूअस भी होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसको समझना है हमने। मैं आपको बता दूं, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लिखा है से एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स लिख लिया, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? जहां पर ये एफ एक्स आपको आई बना के दे देगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू जहां भी आई बन जाएगी, जहां से मतलब एक्स की जिस वैल्यूज के लिए ये एफ एक्स फंक्शन आई बनेगा, उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी वही हमारी सस्पिशियस पॉइंट होंगे जहां पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। कहने का मीनिंग ये हुआ। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, वो जो एफ एक्स फंक्शन है अगर वो मोनोटोनिक है, जिस रेंज में भी आप चेक कर रहे हैं, मान लीजिए अल्फा टू बीटा चेक कर रहे हैं, और अगर वो मोनोटोनिक है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां पर एफ एक्स आई बनाएगा उन एक्स पर डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी इंक्रीजिंग रहा हो या केवल डिक्रीजिंग रहा हो फंक्शन, तो उनमें कभी भी मत चेक करना, वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस बनेगा। एक बार बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनो। ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप आई पुट कर दीजिए, उससे जो आपकी एक्स की वैल्यूज आती है, अगर उस इंटरवल जो कि अल्फा बीटा के बीच में आप चेक कर रहे हैं, अगर वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग रहा है या केवल या डिक्रीजिंग रहा है, तो वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जरूर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी चांसेस बन जाते हैं कि फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीज हो गया। ये 2 पार्ट में फंक्शन बताया बेटा मैंने, कंफ्यूज मत होना। एक तो मैंने ये एफ एक्स की पोजीशन आपको ये बना के दी है कि ये आपका एफ एक्स रहा है, समझना, अल्फा से बीटा के बीच में, यानी केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। या एफ एक्स ऐसा रहा हो कि केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है, और फंक्शन ऐसा भी हो सकता है इंक्रीज के बाद डिक्रीज कर रहा हो। तो मैंने ये बताया कि अगर फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पक्की बात है कि एफ एक्स जहां पर आई बनाएगा यानी कि उन एक्स की वैल्यूज पे वो डिसकंटिन्यूअस श्योर होगा, नो नीड टू चेक। या वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी फंक्शन जहां पर आई बनाएगा यानी कि उन एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। लेकिन फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग कर रहा हो उसी डोमेन में अल्फा से बीटा के बीच में। तो फिर जहां पर फंक्शन अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज करता है, यानी इंक्रीज के बाद डिक्रीज करे, या ये भी बन सकता है एफ एस का कर्व डिक्रीज के बाद इंक्रीज करे, तो ये जो एक्स की वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग आ रही है इस पॉइंट के टर्निंग पॉइंट पर, तो वहां पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं x2 बोल दूं तो x1 x2 पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल फंक्शन इंक्रीजिंग रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा है, तो वहां पर ये याद रखना कि इन पॉइंट्स पर वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा। पहली बात तो ये है। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान सुनिएगा आगे। अब यहाँ पे कि सर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतना पार्ट तो इसका कंटिन्यूस है ही है। बात आती है इसकी, तो मैं आपको एक रूल बता दूं। अगर दो कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन 1 और फंक्शन 2, अगर उनके बीच में कहीं प्लस या माइनस लगा हुआ है, तो यानी ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा भी कंटिन्यूस है, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। यानी एक्स की किसी वैल्यू के लिए, मान लीजिए एक्स की वैल्यू कोई भी ऐसे x1, और उस पॉइंट पर कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस ही मिलेगा, दोनों का समीशन या सब्ट्रैक्शन। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है किसी एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये हमें डिसकंटिन्यूस श्योर मिलेगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन दोनों केसेस में मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, कि सर ये तो वही बात हुई भाई, एक डिसकंटिन्यूस एक कंटिन्यूस, यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूस एक कंटिन्यूस है, तो भी मुझे डिसकंटिन्यूस मिलेगा उस एक्स की वैल्यू के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस था और यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस था। अब अगर दोनों फंक्शन किसी एक्स की वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूस थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फंक्शन नेट डिसकंटिन्यूस आ जाए या कंटिन्यूस आ जाए, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ये पक्की बात है।
तो यानी कि इन तीनों केसेस में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही हमें चेक करना है। तो एक रूल तो ये हो गया जिसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब हम आ गए कि सर ये कंटिन्यूस है। अब आपको देखो इस रूल का दिख जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और ये फंक्शन कैसा होगा इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूस में ये कंटिन्यूस हो गया तो कंटिन्यूस है ही, और अगर ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो उन पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा हूं बिल्कुल भी। मेरा काम क्या है कि सर इतने फंक्शन को देखिए, केवल ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। तो अभी भी बात हुई थी कि ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होता है आप उसको इंटीजर आई पुट कर दीजिए। अपने इंटरवल का ध्यान रखना कि -1 से 2 के बीच में बात हो रही है। तो एक्स स्क्वायर इंटीजर क्या क्या मिलेगा कि सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। भाई नेगेटिव होगा नहीं इंटीजर, तो इसलिए मैं नेगेटिव लिए भी नहीं। अब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर, ये एक्स स्क्वायर था बेटा, एक्स स्क्वायर की इंटीजर वैल्यू यही हो सकती है, यहीं से लिखा मैंने आई की वैल्यूज। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, इसलिए मैंने नेगेटिव भी नहीं लिखा। जब मैंने यहाँ से एक्स निकाला तो 0 आया, ±1 आया, और याद रखना मैं इस इंटरवल तक ही देखूंगा, क्योंकि मुझे एक्स यहीं तक चेक करना है। ±√2 आया, ±√3 आया, और यहाँ 4 से भी शायद आपको 2 मिल जाएगा। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 लिखा तो √5 हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। यानी कि मेरे यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से मिले कि सर एक्स की वैल्यू एक 0, एक पहले -1 लिख लेते हैं, -1 मिली, 0 मिली, एक 1 मिली, -√2 नहीं होगा इस इंटरवल में क्योंकि -1 तक है, और एक √3 मिली, और एक आपको 2 मिली। अच्छा, अब फिर बात करें कि यार आप बोल रहे थे बार बार कि एक्स स्क्वायर फंक्शन कैसा, उसको देख लो। इसको कैपिटल एफ एक्स बोला था मैंने कि हाँ, कि कैपिटल एक्स जो एफ एक्स है वो तो सर डिक्रीज भी कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज भी कर रहा है, कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो 0 पे इसे दिक्कत है, 0 पे इसने मोनोटोनिसिटी को चेंज कर दिया, पहले डिक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है। तो सर 0 पे हमें जरूर चेक करना है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल करना है। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं -1 कि यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग ही है, तो -1 पे शॉर्ट डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है बेटा, -1 पे शॉर्ट। लेकिन 0 पे मैं जरूर चेक करूंगा, मैंने बताया आपको, हमेशा कर लेना बेटा। कभी तो ये 0 पे कंटिन्यूस हो जाता है जब जहाँ पे चेंज मारता है, यानी कि टर्न करता है कर्व, है ना, और कभी ये कंटिन्यूस भी हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि चेक जरूर करना। तो यहाँ पे ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अब आए 1 पे, 1 तो इस वाले इंटरवल में, यहाँ से इसके आगे पीछे तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही है 1 के पास, तो 1 के पास तो देखो आगे पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, तो यहाँ पे शॉर्ट डिसकंटिन्यूस होगा। अब √2 पे है, √2 यहाँ मिलेगा कि सर यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, और √3 पे भी ये फंक्शन शॉर्ट डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन जब हम 2 पे आए तो इसका एंड पॉइंट है 2, तो 2 पे आपको चेक करना पड़ेगा, हमेशा एंड पॉइंट पे जरूर चेक कर लें क्योंकि इंक्लूडिंग है। तो हमें यहाँ पे भी चेक करना ही है, यहाँ पे हमें चेक करना है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस बनेगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए मुझे यहाँ से केवल 2 मिला, 1 √2 और √3 पे डिसकंटिन्यूस है, और -1 पे भी डिसकंटिन्यूस है। भाई 0 की बात की सर यहाँ पे भी आपको चेक करना है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स से। तो ये तो सर ये तो आई बन ही रहा है, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं, आई को रख दो। 0 -1 पहले लिख दो, 0 1 2 3 ले नहीं सकते, तो यहाँ पे यही पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट, और इन पे तो श्योरली डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इस बार एफ एक्स का काम ये कर रहा है, और ये तो सर y = x फंक्शन है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये भी इस पे भी डिसकंटिन्यूस है, इस पे भी डिसकंटिन्यूस है, इस पे भी डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस है। बात मेरी समझी होगी कि यहाँ पे ये डिक्रीज के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो 0 वाले पॉइंट ऐसा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे चेक करना है। इसके बाद अगर आगे देखें तो ये इंक्रीजिंग ही है, तो मैंने कह दिया था कि इसके आगे यानी 0 के आगे, 0 के आगे मुझे ये पॉइंट्स मिले, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस ही है, और ये एंड पॉइंट है, इस पे जरूर चेक करूंगा। 0 पे क्यों चेक करा? यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चेंज आया है, टर्न आया है, और -1 पे ये शॉर्ट डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि -1 पे मैं जरूर चेक करूंगा, क्योंकि ये भी एंड पॉइंट है। इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं कि मैं यहाँ पे भी चेक करूंगा। अगर ये यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं होता तो मैं चेक नहीं करता, यानी यहाँ पे भी मैं चेक करूंगा। यानी मेरे पास चेक करने के लिए जो पॉइंट बने
उनको कलर से चेंज कर लेते। एक ये, एक चेक पॉइंट हमारा 0 बना, एक चेक पॉइंट हमारा 2 बना। इन पे डिस्कंटिन्यूस है। अब बात आई इनके लिए कि सर ये इन पे शॉर्ट डिस्कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो भी ये डिस्कंटिन्यूस होता। अब आते हैं अपनी थ्योरम पे कि क्या है वो थ्योरम। थ्योरम कहती है कि अगर हम x इक्वल टू -1 के लिए बात करें, तो पहला फंक्शन जो ये वाला है -1 पर, ये क्या क्या बता रहा है, चेक बता रहा है। तो मुझे चेक करना ही है, कोई टेंशन ही नहीं कि सर चेक करेंगे, तो इसको तो भूल जाओ, -1 चेक करना है हमें। अब दूसरे पॉइंट पे है 0 पे। जब 0 पे देखा तो ये वाला फंक्शन क्या बता रहा है 0 पे, सर चेक करेंगे, तो इसको भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आए 1 पे, तो 1 पे चेक लिखते क्या करना है, 1 पर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन और एक है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ठीक, अब मैंने इन दोनों की बात करी और 1 पे बात कर रहे हैं। 1 पे ये क्या कहता है, सर पक्का डिस्कंटिन्यूअस कहता है, और ये क्या कहता है 1 पे, ये भी डिस्कंटिन्यूअस कहता है। ओहो, दोनों डिस्कंटिन्यूअस हो गए, तो 1 पे भी हमें यहाँ पे चेक करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई, क्या करें, क्योंकि दोनों पे डिस्कंटिन्यूअस आ गया। थ्योरम हमारी जो बताई थी वो यही कहती है। फिर आए हम 1 के बाद 2 पे। 2 पे आए तो 2 पे इसने क्या कहा कि 2 पे इसने तो कहा डिस्कंटिन्यूअस, और वो भी कह रहा है भैया चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो मुझे चेक करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि वो तो एंड पॉइंट है, तो मुझे यहाँ 2 पे भी चेक करना ही करना है। अब किस पे आए हम कि सर हम आए, अब यहाँ से तो कहानी खत्म हो गई, वहां पे आए √2 पे, है ना, √2 दिखाई दे रहा है। √2 पे ये फंक्शन क्या है कि सर डिसकंटिन्यूअस है, और ये फंक्शन क्या है, इन्हीं पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो और सब जगह तो ये कंटिन्यूअस है, श्योर। तो यहाँ कंटिन्यूअस है, तो नेट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा, अभी बताया था। फिर हम किस पे आए जी, √2 के बाद √3। √3 पे ये वाला ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कहता है, डिसकंटिन्यूअस, और ये क्या कहता है कि सर इन्हीं पे डिसकंटिन्यूअस है और सब पे तो कंटिन्यूअस है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस और माइनस कंटिन्यूअस क्या देगा आपको, डिसकंटिन्यूअस, यानी मुझे यहाँ पे भी चेक नहीं करना। तो सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, 1 2 √3 और 0 भी आ गया और -1 भी आ गया, यानी अब मुझे पास केवल डिसकंटिन्यूटी के लिए तो पॉइंट मेरे पास ये दो तो तैयार हो गए। कौन से, ये तो मेरे 2 पॉइंट तो पक्का है कि 2 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा आंसर, देखो 2 तक तो उसने आगे दे रखे हैं। अब मुझे इन पॉइंट्स पे चेक करना है, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स हमारा कौन कौन से हैं, एक तो -1 है, 2 है। तो जब -1 पे चेक करोगे तो -1 से 2 की बात हुई, तो -1 में क्या देखना पड़ेगा, एक तो -1 पे फंक्शन वैल्यू निकलेगी क्योंकि वो डोमेन में है, और एक आपको राइट हैंड लिमिट ही चेक करनी पड़ेगी, यानी कि -1 से थोड़ा ज्यादा पे। तो फंक्शन हम इतने को ले रहे हैं, उसको नहीं ले रहे, क्योंकि उसकी वजह से तो कंटिन्यूस ही बनेगा। तो -1 फंक्शन वैल्यू निकाली, तो ये -1 का स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, ग्रेटेस्ट में हमेशा ऐसे ही करना। -1 का स्क्वायर तो आपका 1 आ गया, और ये -1, तो इसका ग्रेटेस्ट कितना मिलेगा, -1 का ग्रेटेस्ट भी -1 आता है, तो +1, तो ये तो आ गया 2, ठीक है, और 1 का ग्रेटेस्ट 1 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब -1 से थोड़ा बड़ा नंबर रखना है, जब सोचो कि -1 यहाँ है, इससे जस्ट बड़ा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं आप, राइट हैंड ही निकाल सकते, लेफ्ट तो निकाल भी नहीं सकते। तो -1 से बड़ा नंबर हो जाएगा माइनस का 0.9। जब मैंने माइनस का 0.9 रखा होल स्क्वायर इसके अंदर बेटा, यहाँ पे भी माइनस का 0.9 रखा, तो अब बताइए इसने आपको क्या वैल्यू दी, -0.9 का स्क्वायर 0.81 पॉजिटिव हो गया, और माइनस का 0.9। अब पता है हमेशा क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे जाना है वैल्यू देखने के लिए ग्रेटेस्ट की। 0.89 किस इंटीजर के पास होगा, कि सर 1 के पास होगा, क्योंकि 0.89 यहाँ पे इधर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके पीछे वाला इंटीजर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है हमेशा, जस्ट पीछे वाला। तो 0.81 यहाँ होगा, तो इसने क्या दे दिया, रिजल्ट 0। और माइनस का 0.9 कहाँ होगा, उसको भी देख लेते हैं। माइनस का 0.9 देखा, लिखा यहाँ पे। इसके पहले इंटीजर क्या होगा कि सर यहाँ तो -1 आना चाहिए, तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर से -1 दे दिया, तो ये हो गया +1। तो ये +1 आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं -1 पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो फंक्शन -1 पे भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। तो हमारे 2 पॉइंट मिल गए, एक तो 2 तो पहले मिले थे √2 √3, और एक पॉइंट और आ गया -1, ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब हम किस पे चेक करेंगे कि सर एक पे और चेक करना था, -1 के बाद 0 पे। तो 0 तो इंटरमीडिएट पॉइंट है बीच में, तो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं,
जीरो प्लस, फिर एफ जीरो निकाल लेंगे, फिर एफ जीरो माइनस। चलो जीरो प्लस का मतलब ग्रेटेस्ट के अंदर आपको जीरो से जस्ट बड़ा नंबर रखना है, तो ठीक है, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो के राइट में हमने 0.1 सोच लिया, तो 0.1 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटेस्ट में ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, कभी आप परेशान हो कि कोई फॉर्म नहीं लगा क्या हो रहा है, हमेशा ऐसे ही रखा जाता है ग्रेटेस्ट के अंदर, उससे जस्ट अगला नंबर और उससे जस्ट पीछे नंबर, बहुत नियरेस्ट होना चाहिए, नेबरहुड में होना चाहिए। तो 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये 0.1, तो इसका GIF कितना हो गया, 0.1 आपका यहाँ कहीं होगा, 0.01 भी है कि होगा, उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर जीरो ही आएगा, तो दोनों ही केसेस में जीरो हो गया। एफ जीरो निकालो, तो जीरो यहाँ रखा, फिक्स जीरो रखना है, तो ये भी बेटा जीरो हो गया। अब जीरो माइनस, चलो जीरो से थोड़ा कम रखते हैं, यानी कि हम कहाँ पहुँच गए बेटा, जीरो माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस का 0.1 रहा होगा, ठीक है, माइनस का 0.1 रख दिया, ये जीरो स्क्वायर था भैया ना, तो माइनस का 0.1 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस 0.1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे माइनस का 0.1, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या बना, वो 0.01 बनेगा, लेकिन पॉजिटिव हो गया, और ये कितना बना, ये तो बन क्या गया, इसकी वैल्यू निकालो, माइनस का 0.1 नंबर लाइन पे कहाँ होगा, कि सर माइनस का 0.1 जीरो के पास यहाँ पे होगा, और इससे जस्ट पहला इंटीजर क्या है कि सर -1, तो इसकी तो वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, -1 थी तो +1 हो गया, और ये था जीरो, क्योंकि 0.1 अगर नंबर लाइन पे फिर देखें तो 0.1 कहाँ रहा होगा, 0.01 यहाँ रहा होगा जीरो के आगे, तो इससे जस्ट पिछले वाला इंटीजर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, तो ये जीरो है, ये 1 है, तो ये आपको क्या मिल गया बेटा, 1 ही मिल गया। तो आप देख रहे हैं ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दो इक्वल हैं और ये नहीं है, तो इसका मीनिंग हमारा जीरो भी कहाँ चला गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में चला गया। क्लियर। अब किस पे है कि सर लास्ट देखना आपको 2, और 2 क्या है हमारा, एंड पॉइंट है, फिर से हम एंड पॉइंट पे आ गए यहीं पे, तो 2 पे करेंगे तो एक तो हम फंक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, और f लेफ्ट में यानी कि 2 माइनस निकाल सकते हैं, तो हमने f2 रखा, एग्जैक्टली 2 रखा, तो ये कितना मिल गया, 4, 4 का ग्रेटेस्ट 4 आएगा, -2, तो ये तो 2 ही मिल गया, तो हम 2 पे पहुंचे, और 2 के लेफ्ट में नंबर यहाँ पे क्या होगा, 1.9 होगा लगभग, ठीक है, तो मैंने 1.9 रख लिया ग्रेटेस्ट में, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर में यहाँ पे 1.9 रख लिया, तो ये बताइए कितना बन गया, 3.61 का GIF, और ये 1.9 का GIF, तो ये कितना मिल जाएगा बेटा, इससे पहला इंटीजर 3 मिलेगा और इससे पहला इंटीजर 1 मिलेगा, तो ये 2 मिल गया, तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम, फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई, तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया। तो आप देखिए आपको कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन 4 पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, √2, √3, -1 और 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेटा सी हो जाता है।